हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं सिंह आप सभी की एजुकेटर और आप सभी की मेंटर। यार देखो, 12th का पेपर जो सीबीएसई का है कल है फिजिक्स का। अब फिजिक्स के पेपर में बच्चों को बहुत सारा डर है कि मैम क्या इस बार का पेपर भी टफ आएगा, मैम क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते। तो यार मैं तुमको बस दो बातें सबसे पहले बोलूंगी। तो पहले खुद पे भरोसा रखो, पेपर चाहे जैसा भी आए तुम्हें अटेम्प्ट पूरे करने, किसी भी कीमत में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें अगर लगता है कि पेपर टफ आएगा तो तैयारी वैसी करके जानी चाहिए, ठीक है। अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि 100% तो तुम अपना 150% लेकर जाओ। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि जहां पे तुम 100% भी पूरा नहीं कर सकते। तो जितना तुमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके डेरिवेशन देखो और थियरी देखो, ताकि जितना तुमने पढ़ा है उससे एक भी सवाल तुम्हारा छूट ना जाए। बस पहले तुम ये करना शुरू कर दो। अब 100 के चक्कर में पढ़ोगे तो जो तुमने किया है वो भी छोड़ के आओगे बेटा। अब पेपर टफ आएगा, पेपर कैसा आएगा अब ये देख लेते हैं। मैं आपको कुछ डेटा दिखाने वाली हूं बेटा, बहुत सिंपल सी। पेपर टफ देखो दो तरीके से होती है। पहली होती है क्या, सैंपल पेपर। जैसा सैंपल पेपर आता है पेपर का लेवल लगभग वैसा देखने को मिलता है। 2025 का पेपर का लेवल थोड़ा टफ था क्योंकि सैंपल पेपर ही बहुत टफ था। 2026 का सैंपल पेपर और भी टफ है। तो क्या मैम और पेपर टफ आएगा? तो भाई सैंपल पेपर के आसपास आपका पेपर बनता है। दूसरा आपका होता है बेटा कॉपी चेकिंग। कई बार ऐसा होता है कि कॉपी चेकिंग बहुत गंदी है। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कॉपी चेकिंग बहुत गंदी हो गई थी, और इस बार तो नया का नया पूरा इनिशिएटिव ही लिया गया है। तो इस बार तो पूरा लक पे डिपेंड कर रहा है। पिछली बार तो चलो फिजिक्स का पेपर टफ आया था, बच्चे उससे थोड़ा सा ठीक थे कि चलो मार्क्स कम आया, लेकिन केमिस्ट्री की कॉपी भी गलत चेक की गई थी, मैथ्स की कॉपी भी थोड़ा सा खराब चेक हो गया था। जिन बच्चों ने 70 एक्सपेक्ट करा था उनको 40-45 मार्क्स मिले थे केमिस्ट्री और मैथ्स में भी। तो कॉपी चेकिंग भी आपका एक फैक्टर बन जाता है कम मार्क्स आने के, और आपके पेपर टफ की एक फायदा उठा लेते हैं लोग। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा डेटा देख लेते हैं बेटा। 2024 में पेपर जो आया था मॉडरेट टू हार्ड आया था। बच्चों को एमसीक्यू में बहुत प्रॉब्लम आया था। एमसीक्यू में ही बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था क्योंकि बहुत ट्रिकी सवाल आया था। 2026 में जो पेपर आया था बेटा मॉडरेट टू चैलेंजिंग आया था, लेंदी आया था। 3 घंटे का सवाल पेपर नहीं था, वो 4 घंटे का पेपर था 2025 वाला, बहुत लेंदी आया था। तो एक एक्सपेक्टेड ऐसा लेके चल रहे हैं बेटा कि एक्सपेक्टेड ऐसा कर रहे हैं कि इस बार का जो पेपर होगा मॉडरेट टू हार्ड आएगा। तो तुम लोग पहले से ही अपने दिमाग में रख लेना कि टाइम कम है, पेपर लेंदी है, तो जल्दी निपटाना है। पहले उन क्वेश्चंस को करना जो हार्ड हो, मतलब जो बड़े होंगे, जिनसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा वक्त मत गुजारना, ज्यादा वक्त मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। पेपर लेंदी होगा, तुम्हारे पास टाइम कम होगा, ऊपर तुम पैनिक भी कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ सवाल नहीं भी आ रहा है। जो नहीं आ रहा है छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर तुम एक सवाल पे रुक गए बेटा तो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर में क्वेश्चन छूटना आम सी बात है, लाजमी है, ठीक है। अब मैं डेटा कुछ आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब देखो, कई बार देखा गया फिजिक्स का पेपर जो है बेटा ओवरऑल पास परसेंटेज हम दिखाने वाले हैं आपको अक्रॉस द रिमेन शोइंग द स्टूडेंट जनरली। देखो सबसे पहली बात मैं आपको एक थोड़ा सा चीज दिखाने वाली हूँ। तो हमारे पास क्या था बेटा, मॉडरेट टू हार्ड आया था, सरप्राइजिंग डिफिकल्ट पेपर आया था हमारे पास इस बार का। अब 2024 का जो पेपर है बेटा, कुछ डेटा है देख लेते हैं। 2024 का जो पेपर है वो आने वाला है क्या, थोड़ा सा वाइडली मॉडरेट टू टफ आया था। 16% जो क्वेश्चन थे बेटा वर रेटेड एज द सिग्निफिकेंटली टफर देन द स्टैंडर्ड एनसीईआरटी रिजेंबलिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई की तरह आ गया था, ठीक है। अब 2025 का देखा जाए तो 2025 का जो लेवल था बेटा वो थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि 50% ऐसा था कि जो सेट 3 था बहुत अलग ही टफ आया था, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ आया था। तो टफेस्ट सेट जो था इन दोनों ही ईयर में जो सबसे टफ सेट था वो सेट 3 था। माना गया है कि जो सेट 3 होता है वो लगभग टफ ही बनाया जाता है। मुझे लगता है उनके पास टाइम नहीं होता है या क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं तो वो जेई का क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, नीट का क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि 10th का भी देखोगे मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था सेट 3 वाला। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल हमसे पूछे जाएंगे बेटा, लेंदी न्यूमेरिकल्स होते हैं, एनालिटिकल एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। तो मैं बस आपको इतना बोलना चाहूंगी कि आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि पेपर को जल्दी निपटाओ। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसमें गिवन डेटा लिखो, फॉर्मूला लिखो, पेज छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। और अभी तो सिस्टम चेंज हुआ है तो बेटा हर सेक्शन का सवाल नंबर वाइज करके चलना। अगर कोई सवाल तुम्हें नहीं आ रहा तो उसके लिए पेज छोड़ देना, ताकि एग्जामिनर के पास आपकी जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में जाए, क्योंकि वो बार बार पेज नहीं पलट सकता आपका, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पास। 2024 में 87.98 बच्चे परसेंटेज पास हुए थे, 2025 में 88.39। अब ऐसा कहा भी गया है, माना भी गया है और ऐसा हुआ भी है कि जिस साल पेपर बहुत टफ होता है बेटा उस साल सीबीएसई जो मार्किंग अच्छी करती है, मार्क्स अच्छे देते हैं। तो 2025 में अगर फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था तो ज्यादा बच्चे पास हुए। अगर 2026 में पेपर बहुत टफ आएगा
तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पेपर टफ नहीं आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। तुम्हारे आसपास बैठे जितने भी स्टूडेंट है उन सभी का पेपर टफ आ रहा है बेटा। वो सभी अपना मुंडी नीचे झुका के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बस दे आर जस्ट ट्राइंग कि उनका पेपर ठीक हो जाए। तो तुम भी उन्हीं में से हो, लेकिन अपने आप को पैनिक, अपने आप को विक्टिम समझ के कि अब मैं बाहर निकलूंगा, रोऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है अभी उससे। तुम्हें बस अच्छे से अभी इतना तुमने पढ़ा, रिवाइज करो, पेपर देने जाओ शांति से। कोई सवाल नहीं आ रहा है छोड़ के आगे बढ़ो, फिर उस सवाल को कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओ, ताकि वो खाली मत छोड़ना भाई मेरे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। एग्जामिनर को मजबूर करना कि वो तुम्हें कुछ ना कुछ मार्क्स दे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होगा कि पेपर का लेवल कैसा आया। प्रॉमिस करो मुझसे तुम लोग एक भी सवाल छोड़ के नहीं आओगे। समझ में आया? अब बाकी यार अपना 100% दो और फोकस करो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे, यही आजकल टफ आ रहा है। थियरी मत छोड़ देना, क्योंकि कभी भी पासा पलट सकता है, क्या पता इस बार थियरी आ जाए। ठीक है, अब लक पे डिपेंड करता है बेटा। ऑल द बेस्ट। अब बाकी का पेपर टफ होगा, इजी होगा, कैसा होगा, अब ये आपको पेपर में देख के मिलेगा। तो अब भी सिर्फ पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, जितना हो सकता है पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर।